बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब हजरात को, जमात अहले सुन्नत को, बिलखुसूस पीर सैयद फदा हुसैन शाह साहब और पीर शबीर हुसैन शाह साहब के औलाद बच्चों के सामने अज़हार तज़ियत करता हूँ। मैं अपना वक्त अल्लामा ज़फ़र इकबाल फ़ारूकी साहब को देता हूँ। नहीं वो तशरीफ लाते। अच्छा, एक मरतबा दुरूद शरीफ पालने मुझे याद आ जाए कोई। हज़रत इमाम अली मकाम के बारे में हज़रत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दुनिया को बहारें देकर तूने शबीर जहानों को बहारें देकर, तूने शबीर जहानों को बहारें देकर अपने बच्चों के लिए करबो बला रखी है। अपने बच्चों के लिए करबो बला रखी है। या नबी तेरा घराना है जहां में ऐसा जिसने दुनिया में सखावत की बिना रखी है। तेरे शब्बीर ने दुनिया को बहारें देकर अपने बच्चों के लिए करबो बला रखी है। मुझको परवाह नहीं शाहों की, हमेशा मैंने जोली दरवाज़ाए ज़हरा पे बिछा। मुझको परवाह नहीं शाहों की, हमेशा मैंने जोली दरवाज़ाए ज़हरा पे बचा रखी है। तूने क्यों दुश्मने दी शोर मचा रखा है, फिरका बंदी के लिए बचा रखा है। दीन शब्बीर को कहते हैं मुईन आलम, तूने किस शिमर को अब दीन बना रहा। कत्ल कर देती खिजर को भी कोई तेगे फरेब, पर इसे कातले मरहब ने बचा रखा है। पर इसे कातले मरहब ने बचा। मेरे सारे जज्बात अल्लामा साहब सुनते रहे, वो रस्म में लिखते रहे, वो सुनाएंगे वो सारे जज्बात जो मैंने। अल्लाह ताला उनके कब्र पर अनवार की बारिश करे और क़यामत तक होती रहे। मेरे अजीम भाई साहबजादा मोहम्मद अबू बकर साहब चिश्ती, हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इकबाल साहब चिश्ती, बहरहाल सारे दोस्तां मैनू हुक्मन किया है भाइयों ने कि सारी जिंदगी असी तकीरां कीतियां ने, लोग साडे पैसे सुटते रहे ने। अज असी अपने अजीम भाई वास्ते आए हैं, हुक्मन मना फरमाया ने कोई किसी तो पैसा नहीं सुटना। मैं इस वास्ते अर्ज करना कि कोई बंदा साडे ते पैसे ना सुटे। अज असी पैसे लैन नहीं आए। अखा जदों मीठियां जमाना सानू रोएगा, अखा जदों मीठियां जमाना सानू रोएगा, अपना ते अपना बिगाना सानू रोएगा। अब आपके सामने तशरीफ लाते हैं पीर तारीकत पीर सैयद सज्जाद हैदर शाह साहब आप गोजरा। खतीब पाकिस्तान हजरत अल्लामा मौलाना
मोहम्मद अफजल ज़िया साहिब तशरीफ लाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दरूद पाक। खतीब मिल्लत नाज़िश अहले सुन्नत रौनक के बज़्म अहले सुन्नत जनाब हज़रत अल्लामा साहिबज़ादा पीर सैयद फ़िदा हुसैन शाह साहिब और लख्त जिगर नूर नज़र साहिबज़ादा वसीम हुसैन शाह साहिब नकवी, साहिबज़ादा जे वक़ार जनाब हसनैन शाह साहिब, इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़िज़ उलमाए अहले सुन्नत, अवाम अहले सुन्नत, उश्शाक़ान मुस्तफ़ा, ग़ुलामान औलिया, अस्सलामु अलैकुम। तकरीरां दा वक्त नहीं, और जिस शख्सियत दी याद दे अंदर अज दी ये तकरीब है, अल्लाह दी कसम उसदा जीना भी बेमिसाल और उसदा दुनिया तो जाना भी बेमिसाल। किबला शाह साहब दे जनाजे दे अंदर भी शिरकत की थी। हाजरी दा मौका मिले, मैं अपनी पूरी जिंदगी दे अंदर इतना बड़ा जनाजा नहीं देखा। और मैं सटेजे रसूल ते तनु कसम खा के कहना कि जिस रात नू किबला शाह साहब दा जिस दिन वसाल होया, उस रात मैं लाहौर सा इकबाल टाउन दे अंदर अजीब कैफियत सी। तकरीर तो पहले भी साड़ियां अखां दे अंदर आंसू सन और स्टेज ते भी यही कैफियत सी। कल जुमे दे अंदर भी यही कैफियत सी। मैं तुहानू खुदा ताला दी इज्जत दी कसम खा के कहना कि सैयद शब्बीर हुसैन शाह साहब दी ओ शख्सियत है जिन्हों सिर्फ ये नहीं कि अपने जानते ने मनते ने, विचों दूसरे भी मनते ते जानते ने। और मैं कसम खा के तुहानू अर्ज करना, मेरा बेटा पीछे बैठा है, मेरे नाल आया जनाजे दे अंदर और वापस जा रहे सा, कहने लगा अबा जी मैं जिंदगी दे अंदर किसे गम में इतना नहीं रोया शाह साहब दा जदों जनाजा है। तो बाहर कैफ तकरीर दा वक्त नहीं, ना किसे मां ने ऐसा खतीब पैदा किया है, ऐसा अजीम नुकसान और खला है कि जिसदा पुर होना मुश्किल नजर आता है।
मैं तकरीर नहीं 2-4 मिनट विच हाज़री ये मंजर 2-4 इशार दे अंदर तुहाडी खिदमत विच अर्ज करना। आरिफ खड़ी मियाँ मुहम्मद जेलमी आशिक रसूल ने की लिखा है और ये जिसते बीतदी है। किबला साहबजादा पीर सैयद फिदा हुसैन शाह साहब तशरीफ रखते ने। मुद्दत तो साडा तल्लक है, कई दफा बैठे और कहते ने कि सैयद शब्बीर हुसैन शाह साहब जिस शख्सियत का नाम है वो सिर्फ मेरे भाई नहीं सन, आज वो समझते ने कि आज मेरा बाप फौत होया। सैयद शब्बीर हुसैन शाह साहब अगर कोई दोस्त महसूस ना करे तो मैं ये सच्ची बात कह देना कि सैयद शब्बीर हुसैन शाह साहब हाफजाबादी जिन्हां दा नाम है, उन्होंने पूरी दुनिया दे अंदर हजारों खतीब पैदा किए। यूरोप की सरजमीन के अंदर, इंग्लैंड, बरतानिया, ब्रैडफोर्ड शहर के अंदर शाह साहब 2 दफा सानू मिलना है। मैं और सैयद इरफान शाह साहब मशदी साडे मसलक की बहुत अजीम शख्सियत ने। मैनू मुस्करा के फरमान लगे, ये वसीम शाह साहब भी उत्थे पढ़ते रहे ने, डांगरी शीफ वाले पीर उन्हां दे आस्थाने ते, कि ज़िया साहब हुण तुसीं आउणा है। मैं एक उन्हां दी शख्सियत और एक पासे उन्हां दा इखलाक और मुहब्बत दी तुहानू बात एक सुनाना। मैं जदों गया तो शाह साहब ने हाफजाबादी लाचा पहने, सिर्फ बनैन पाई सी। मैनू कहने लगे, फरमान लगे इत्थे बैठो। मैं बैठा, बैठिया बैठिया मैनू 10-15-20 मिनट गुजर गए। मैं क्या शाह साहब इस लिबास इस मुल्क च बाहर भी किधरे नहीं जा सकते, गए किथे? हाय हाय तेरी कबर दी मिट्टी नू भी सलाम। शाह साहब ने ट्रे उठाया। मैं आख्या शाह साहब तुसी किथे गए सो? कहने लगे जी तुसी मेरे मेहमान हो। मैं आप अपने हत्था नाल एक मखसूस कहवा तैयार कीता। हाँ हाँ हो सोहबत यार तो बरेशों की तरह नर्म हो सोहबत यारा तो बरेशों की तरह नर्म रज़्मे हको बादल हो तो फौलाद है मोमिन। लेकिन आज की मंजर है, आज तो यही कहना कि एक बुलबुल इस बाग दे अंदर आलना रही सी बना दी, अजे नहीं सी चढ़िया तोड़ मोहम्मद दिया उठ गई कुरला दी। अल्लाह दी इज्जत दी कसम है, हर सुन्नी मगमूम घर औरतां घर विच औरतां बैठ के रोंदियां ने। आदर दा हुण केड़ी तकरीर करा, की तहरीर करा? आदर दा हुण खाली खाने ते बाब विच दखल मकाना। महबूबानो विद्या कर दिया, मुश्किल बच दिया जाना। जुर्रत देखो ऐसा खतीब नहीं, फसाहत देखो ऐसा खतीब नहीं,
बलागत देखो ऐसा खतीब नहीं, सखावत देखो ऐसा खतीब नहीं। खुदा दी कसम सैयद शब्बीर हुसैन शाह साहब हाफजाबादी दा एक नाम ही ऐसा सी कि जिस शहर पता लगता सी शाह साहब तशरीफ ले आ रहे ने, बातिल कुव्वतां दे किले लर्ज जांदे सन। मैं दुआ करांगा अल्लाह तेरी कब्र ते करोड़ा रहमतां नाज़िल फरमाए और खुदा ताला साहबजादा सैयद पीर फिदा हुसैन शाह साहब आप दी जिंदगी दराज फरमाए। खुदा ताला वसीम हुसैन शाह साहब आप दे साहबजादगान हजरत साहबजादा हसनैन शाह साहब, खुदा ताला इन्हों चूंकि साहबजादा पीर सैयद शब्बीर हुसैन शाह साहब दा खून ने और पीर फिदा हुसैन शाह साहब और सैयद शब्बीर हुसैन शाह साहब ने एक मां दा दूध पीता है। खुदा ताला साहबजादगान नो और आप दे बिरादर मुकर्रम नो किबला शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह दे नक्शे कदम ते चलन दी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। ये थे मौलाना मोहम्मद अफजल ज़िया साहिब जो कि बहुत आसान अंदाज नाल खिताब फरमा रहे थे। अब तशरीफ लाते हैं मोहतरमुल मकाम जनाब मौलाना मोहम्मद खान लोगारी साहिब अब लाहौर। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वाजिबुल इहतराम उलमाए किराम और मेरे सुन्नी भाइयों, आज हम सब इस ताज़ियती इज्तिमा के अंदर शरीक हैं और हर लब पर यह दुआ है कि मौला करीम हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। मुझसे कबल अल्लामा ज़िया साहब बड़े खूबसूरत अंदाज में और उससे पहले अल्लामा पीर खिज़र शाह साहब ने खूबसूरत अंदाज में अपना खिराज अकीदत पेश किया। यह हकीकत है कि शाह साहब खिताबत की दुनिया के बादशाह थे और मसलक के अहले सुन्नत का दिफा करने में वो पेश रहते थे और सैयद की ज़बान से सहाबा की शान बयान हो और वो भी सैयद शब्बीर हुसैन शाह साहब हाफिज़ाबादी, तो मज़ा आ जाता था। और आपका पैगाम हमेशा ये होता था कि सुनियो, जमा हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ और इत्तेहाद ही तुम्हारा जो है वो अहले सुन्नत के लिए नवीद का पैगाम लाएगा। चुनाचे उन्होंने मुल्क भर के दौरे किए, हमेशा सहाबा की शान बयान की, अहले बैत की शान बयान की और लोग आपका खिताब सुनने के लिए हमेशा बेताब रहते थे। आपके खिताब में जो सुरूर था वो हासिल करने के लिए लोग कशां दूर दराज से जहां भी इश्तिहार लगता था वो सुनने के लिए हाजिर होते थे। और आपकी निजी महफिल हो या आपका कोई जलसा आम हो, लोगों की एक ही ख्वाहिश होती थी कि शाह साहब बोलते रहें और हम सुनते रहें। और आज जब वो हम में नहीं है तो आज भी जब उनकी बातें याद आती हैं, जब उनकी गुफ्तगू याद आती है, तो एक ही शेर मेरी जबान पर आता है और गालिबन वो आप सबके जज्बात की तर्जमानी करता है कि मुलाकातें अधूरी रह गई हैं, मुलाकातें अधूरी रह गई हैं, कई बातें जरूरी रह गई। ये थे मोहतरम
मौलाना मोहम्मद खान लुगारी साहिब ऑफ लाहौर इसी दौरान तशरीफ लाए पीर तारीकत मुजाहिदे अहले सुन्नत हजरत अलामा पीर मोहम्मद अफजल कादरी साहिब, मरकजी अमीर आलमी तंजीम अहले सुन्नत पाकिस्तान और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मरकजी रहनुमा, और तशरीफ लाए हजरत अलामा मोहम्मद आसिफ हजारवी साहिब जो कि मुफ्ती अलामा पीर मोहम्मद अब्द शकूर हजारवी साहब के साहबजादा साहिब हैं। और फिर तशरीफ लाए सियाल शरीफ के खतीब और खुद भी पीर हजरत अलामा पीर सैयद शमसुर रहमान शाह साहिब आप उदिया और सियाल शरीफ। अब मैं दावते खताब देता हूं मुजाहिदे अहले सुन्नत अभी अभी तशरीफ लाए हैं पीर तारीकत हजरत अलामा मौलाना अलहाज हाजी मोहम्मद सादिक साहिब अब गुजरांवाला के साहबजादा साहिब हजरत अलामा मौलाना दाऊद साहिब आप भी तशरीफ ला चुके हैं। इसी तरह उलमाओ मशैख तशरीफ लाते रहेंगे और आप ज़ियारत भी करते रहेंगे और जिक्र खैर भी सुनते रहेंगे। अब मैं दावते खताब देता हूं खतीब पाकिस्तान मुजाहिदे अहले सुन्नत और जमाते अहले सुन्नत के मरकजी रहनुमा हजरत अलामा मौलाना मोहम्मद इकबाल मुफ्ती मोहम्मद इकबाल चिश्ती साहिब ऑफ लाहौर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मोहतरम, आज की ये महफ़िल इसाले सवाब की महफ़िल है। मैं ख़तीबुल इस्लाम हज़रत अल्लामा पीर सैयद शब्बीर हुसैन शाह साहब हाफिज़ाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के जनाजे में सफ़ीर इश्क़ रसूल कायद अहले सुन्नत मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा किबला पीर सैयद रियाज़ हुसैन शाह साहब की मैयत में हाजिर था और मैं जनाजा देखकर ये कह रहा था कि ज़रा शाह साहब किबला जब तशरीफ़ ले जाया करते थे जलसों में तो हमने देखा था कि बड़ा शोर होता, शाह साहब का इंतज़ार होता, तकरीर सुनने के लिए बेचैन होते। मैं उस दिन जनाजे में सोच रहा था कि जो बेकरारी शाह जी के खिताब सुनने के लिए अवाम में होती थी उससे कहीं ज्यादा बेकरार आज का मजमा स्टेडियम में शाह साहब का इंतजार कर रहा है। और मैं ये कहना चाहूंगा और बगैर किसी खुशामद के, वल्लाह मेरी जुबान पर ये उस वक्त भी जुमला था और यहां बड़े खुतबा बैठे हैं जिनके सामने मैंने बताया, अब भी है कि हमसे जुदा होने वाला आलम इस्लाम का वो माया नाज खतीब दुनिया के खतीबों को पैगाम दे गया। न हयात में मुझ जैसा कोई मजमा ले सका और न बाद अज़ विसाल कोई मुझ जैसा मजमा ले सकेगा। आज मुझे यहां हाजिर होकर कुछ कहते हुए मेरे वजूद पर कब कभी तारी है
मैं सोच रहा हूं सैयद फिदा हुसैन शाह साहब से ताज़ियत करूं या वसीम शाह साहब से ताज़ियत करूं या मस्जिद के मेहराब व मिंबर से ताज़ियत करूं। शायद इस मस्जिद फारूक आजम को नई तामीर तरसे, काश ये मीनार के मैं पहले बना होता, मुझसे भी शादी की आवाज गूंजी होती। हाफिजाबाद वालों, रस्मी जुमले अपनी जगह, खिताबत का तकल्लुफ अपनी जगह और लोगों को अपनी खिताबत पर नाज अपनी जगह। अगर मैं ये कह दूं तो खिजर शाह साहब से मुझे तायीद जरूर होगी, खिताबत की दुनिया का वो शब्बीर था। खिताबत की दुनिया का वो शब्बीर था। जो मैं कहना चाहता था वो कह चुका। औलादे शब्बीर थे ना। मैंने खिताबत बिकती भी देखी है, मैंने खिताबत लुटती भी देखी है, मैंने खिताबत को मजमू के अंदर फरोख्त होते भी देखा है। ए खूने हुसैन, तेरे किरदार को सलाम। तूने नबी कभी खिताबत को दबने दिया, ना झुकने दिया, ना बिकने दिया। वो खिताबत की दुनिया का शब्बीर था, वो खिताबत की दुनिया का शब्बीर था। और मैं खुतबा की खिदमत में पहले अर्ज कर रहा था, रात के 2:30 बजे थे और मेरा घर था और बैठक में शाहजी तशरीफ फरमा थे। अब मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता कि मेरा इनसे ताल्लुक क्या है। जो ताल्लुक है खुदा रसूल जानता है। मैं हर सैयद के जोड़े सर की जीनत बनाना अपनी निजात की जमानत समझता हूं। इस पर किसी को कोई तकलीफ हो तो हुआ करे, और जिसको इल्म का बोझ आले रसूल का हया न करने दे, मैं उसे जमाने का शिमिर समझता हूं। बड़े खुले लफ्जों में ये कहने लगा हूं, जिसको इल्म का बोझ आले रसूल का अदब न करने दे, उसे जमाने का शिमिर समझो। और मेरा ये जुमला दिल की तख्ती पे नोट कर लो। अगर आले मोहम्मद से गद्दारी दीन है तो यजीदियत किस लानत का नाम है। और अभी यहां मनकबतें हो रही थी, पता नहीं लिखने वालों को भी क्या बीमारी है। शबीर शाह चला गया, तेरी मत मारी गई। जाता तो वो है जो आशिकों के दिल में न रहता हो। मैं तो खिजर शाह साहब को कह रहा था, यूं नहीं हो सकता कि हमारी खिताबत की कुर्बानी हो जाए और आज अपने स्वयं का खतीब भी खुद खतीब अल इस्लाम हो। इधर देखो मेरी तरफ, उनकी मुस्कुराती तस्वीर मरने के बाद भी ये बता नहीं रही थी मैं मरा नहीं। सैयद वसीम शाह साहब, सैयद, और मेरा एक जुमला सुनिए, शब्बीर हुसैन शाह को जमाना भुला नहीं सकेगा। 11 महीने याद ना आए तो करबला में जब जिक्र हुसैन आएगा, शब्बीर हुसैन जरूर याद आएगा। सलाम तेरी अजमत को, सलाम तेरी अजमत को। मैंने कभी उन्हें दबते नहीं देखा, मैंने झुकते नहीं देखा। अगर मैं शाहजी एक जुमला कह दूं, चूंकि सबसे छोटा बंदा मैं हूं, बड़े बंदों से माजरत के साथ, वो और हैं जिनकी खिताबत के जुमले दुनियादारों की दौलत के तवाफ करते हैं, और ये शब्बीर शाह था जिसकी खिताबत गुंबदे खजरा का तवाफ करती थी। और सैयद शब्बीर हुसैन शाह साहब के हवाले से नारंग शरीफ में खिताब कर रहे थे। शाह साहब ने एक जुमला मुझे याद आया,
मैं कहा वाह शाह जी, हम तो तुझे जिंदगी में समझ ना सके। शाह जी ने तकरीर करते हुए मौज में आके कहा, ओ यार जरा टोर नाल टोर छड़ना, अगा दी कोई फिक्र नहीं। वाह शाह जी, शाह जी साडे कोल हुण जुर्रत नहीं, ताकत होंदी ते पुछदे, दसो फिर सुनिया टोर नाल टोरे है कि नहीं। एडिटर मैं वड्डिया वड्डिया लोगों के जनाजे वेखन, पर शबीर शाह जी तुहाडी टोर दसदी है कि इस जनाजे ते करबला वाले दी भी नजर सी, गुंबद खजरा वाले दी भी नजर सी। एडिटर नाल। और मेरे दोस्त, मेरी जमात के मुमताज खतीब और जमात के कायद अल्लामा फैज भाई रिजवी साहब बैठे हैं, उनके सालाना जलसा दस्तार फजीलत में शाह साहब ने तकरीर करते हुए बड़ी खूबसूरत बात की थी। कहा था सानू कोई कबर अशर दी फिक्र नहीं, इस वास्ते चबला नहीं मारिया, मदीने वाले नाल वफा की थी। शाह जी तुम तो खिताबत की दुनिया में हमारी राहें सीधी कर गए हो। बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है अहले बैत की अजमत बयान करते हुए उनके पांव फिसल जाते हैं। वाह शबीर शाह, कितना करम था तुझ पे मेरे हुसैन का, तू अजमत अहले बैत तो बयान करता था मगर तेरे कदम कभी नहीं फिसले। एक आंख में सहाबा का जमाल था, दूसरी में आले मोहम्मद का जमाल था। और मुझे शाह साहब ने जो 3 बातें कही थी वो मैं साहबजादों के लिए अर्ज कर रहा हूं। मुझे कहा था कि चिश्ती साहब आप मेरे भाई हैं, मैं वैसे उनका नौकर हूं। वो मुझे यहां बुला के भी बड़ी शफकत देते थे। आप सोच रहे होंगे कि मैंने कहा मीनार से ताज़ियत करूं, मेहराब व मिंबर से। मोमिन के दुनिया से जाते हुए जमीन रोती है, आसमान रोता है। क्यों? जमीन रोती है यहां बैठ के नेकियां करता था, आसमान रोते हैं मोमिन की नेकियां आया करती थी ऊपर। अब मुझे कोई बताए जब शबीर शाह साहब दुनिया से गए तो जमीन का कौन कौन सा कोना होगा? नहीं समझे आप इस जुमले को? मेरे आका ने फरमाया जमीन से अपनी हिफाजत करो, ये कयामत के दिन तुम्हारी गवाही देगी तुमने क्या किया। शबीर हुसैन शाह साहब के लिए सिर्फ हाफजाबाद की जमीन गवाह नहीं, पाकिस्तान का चप्पा चप्पा गवाह है कि वो अज़मत मुस्तफा का अलमबरदार था। और मुझे जो शाह जी ने बात की वो सुना के खत्म। फरमाया एक ख्याल करना, अल्लाह आपको बड़ी इज्जत दे, इज्जतें दी हैं, अकीदे की दुनिया में कदम डगमगाए ना। ये रात के 2:30 बजे की बात है। दूसरी बात फरमाया रोजी के सिलसिले में कभी किसी को ललचाई नजर से ना देखना। और शाह जी अल्लाह आपको खुश रखे, मैंने किबला पीर सैयद शबीर हुसैन शाह साहब हाफजाबादी को देखा। एक और बात भी उन्होंने की थी, को नाराज भी होते हो जाए। तीसरी बात उन्होंने ये की, कोशिश करना अल्लाह के वलियों के बारे में 2 जुमले मुंह से निकलें तो बड़ी अच्छी बात है। किसी शरीयत के बागी पीर की तारीफ ना करना, मौजू से रहोगे। ये रात के 2:30 बजे। आओ जरा एक छोटा सा अहद कर लें, चूंकि बड़े खुतबा बड़े उलमा हैं, अहद कर लें। शाह जी आपके सोयम पे वादा करते हैं किसी बदअकीदा के लिए हमारा लहजा नरम नहीं होगा। सारे हाथ खड़ा करो ना, ये कोई सियासी जलसा तो नहीं ना। ओ काम करो शाह और खुश हो। शाह जी फारूक आजम मस्जिद के साए में हमारा वादा, किसी बदअकीदा के लिए हमारा लहजा नरम नहीं होगा। और आपसे वादा करते हैं कि किसी भी बदअकीदा से हमारा इत्तेहाद नहीं होगा। और आपसे वादा करते हैं जिएंगे तो नबी के नौकर बन के, मरेंगे तो नबी के नौकर बन के। हुजूर मजहर ग़ज़ाली समा अमीर अहले सुन्नत अल्लामा सैयद मजहर सईद शाह साहब काज़मी का मुझे जुमला याद है। उसी दिन हमने रात को वहां मीटिंग थी, फरमाने लगे इतना बड़ा नुकसान है, अब सुन्नियों को दूसरा शबीर शाह नहीं मिलने लगा।
ये बड़े बड़े लोगों के जुमले हैं। और फजले करीम साहब को मैंने रोते देखा है, रोते देखा है सिर्फ वफात का सुन के। शाह जी अल्लाह आपको इस्तिकामत अता करे। फिदा शाह साहब आपकी मोहब्बतें और शबीर शाह साहब की। मैंने एक दफ़ा शाह साहब को कहा कि फिदा शाह साहब ने मेरी मस्जिद में तकरीर करते हुए कहा है, अगर मैं लैला हूं तो मेरा मजनू मेरा भाई है, अगर वो लैला है तो मजनू मैं हूं। शाह जी की आंखों में आंसू आए, फरमाया बिल्कुल इसी तरह का ख्याल मेरा है। इतनी शफकतें, इतनी मोहब्बतें। अल्लाह आपको हौसला, साहबजादों को हौसला, और साहबजादों के लिए अब आप उनके बाप की जगह हैं, उनको उसी तरह अदब और आपको शफकत की तौफीक अता फरमाए। मैं जमाती कारकुन हूं, मेरे साथ एक नारा लगाइए, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी। खतीबुल इस्लाम अल्लामा पीर सैयद शब्बीर हुसैन शाह साहब हाफिजाबादी, जमाते अहले सुन्नत पाकिस्तान। शेखुल हदीस अल्लामा मोहम्मद सिद्दीक हजारवी साहेब अहले सुन्नत दे बड़े अच्छे तर्जमान अल्लामा मोहम्मद सिद्दीक हजारवी साहब शेखुल हदीस साहब माशाअल्लाह। जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान सूबा पंजाब दे नाज़िम आला हजरत अल्लामा अलहाज मुफ्ती मोहम्मद इकबाल चिश्ती साहब खतीब आदम लाहौर बड़ा पुर दर्द पुर मगज खिताब फरमा रहे सन। और खतीबुल इस्लाम अल्लामा पीर सैयद शब्बीर हुसैन शाह साहब हाफिजाबादी दा पैगाम ये दे रहे सन कि जिंदगी और मौत दोनों उनके गम में हो बसर, ऐसा जीना चाहिए और ऐसा मरना चाहिए। उन तुम्हारे सामने खतीब पाकिस्तान हजरत मौलाना अल्लामा साहिबजादा काजी मोहम्मद मंजूर अहमद साहब खतीब आजम सरगोदा अल्लामा काजी मंजूर अहमद साहब। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम मशाइख़-ए उज़्ज़ाम, उलमाए किराम, दर्दमंद सुन्नियों, आले सुन्नत व जमात का जम्मे गफ़ीर और उस अजीम शख्सियत जिसने ज़िक्र रसूल में वो नाम कमाया। और मुझसे पहले हमारी जमात के अजीम खतीब अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इकबाल साहब ने जो किबला शाह साहब के हुजूर अपनी अकीदत का इजहार किया, मेरा ख्याल में इसके बाद मेरे पास कोई ऐसा जुमला नहीं कि मैं उनकी शान व अज़मत के बारे में कह सकूं। मैंने कुरान पाक की आयत करीमा पढ़ी है कि उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा। वो लोग जिनका जिक्र आए और लोगों के मुंह से निकले कि अल्लाह शबीर हुसैन शाह साहब तेरी कब्र पे 1000 करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा। अल्लाह फरमाता है ये मखलूक अल्फाज नहीं इस्तेमाल करेगी, बल्कि मैं रब की तरफ से ये अल्फाज अदा किए जाएंगे। लेकिन ये किन के लिए होंगे कि उलाइका हुमुल मुहतदून। यही तो बात है कि मेरे नबी ने फरमाया कि मोमिन और काफिर का पता मरने के बाद चलेगा। जब दुनिया से उठेगा और फिर किस शान से कि जिस तरह मेरे फाज़िल मोहतरम बयान कर रहे थे और हाफिजाबाद ने देखा, दुनिया इस्लाम ने देखा, कल कोई भी आले सुन्नत व जमात का जुमे का कोई ऐसा इज्तिमा नहीं था जिसमें सैयद शबीर हुसैन शाह के लिए जिक्र न किया गया। कोई भी मुल्क पाकिस्तानी बैरूनी ममालिक जिसने यूरोप की
यख बस्ता वादियों में जाकर जिक्र रसूल को, उन ठंडे पहाड़ों को भी गरमा के रख दिया। खिताबत में उसने अपना एक नया अंदाज, उन्होंने अपनी एक नई जिहत, और इतने खतीब रोजाना जिस तरह ताजदार गोल्डा का कलाम दुनिया में रोजाना पढ़ा जाता है, किथे मेरे अली किथे तेरी सना, इसी तरह सैयद शबीर हुसैन शाहफजाबादी, पाकिस्तान नहीं दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं होगा जहां तेरी आवाज वो अंदाज में बोलने वाले खतीब नहीं होंगे। जिक्र होगा और यही पहचान है कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मेरा अल्लाह फरमाता है हमने मौत व हयात को तख्लीक किया ताकि तुम्हें आजमाया जा सके कि मौत व हयात से गुजरने वालों अगर दुनिया में कोई रह जाएगा तो अय्युकुम अहसनु अमला। दुनिया में बड़े बड़े खतीब, बड़े बड़े ताजदार मर गए, बड़े बड़े जिम्मेदार मर गए, जागीरदार मर गए, कोई उनका तस्करा नहीं। लेकिन क़यामत तक जहां महफिल महबूब सजेगी, जहां कमली वाले की महफिल सजेगी, जहां हुसैन के तस्करे होंगे, वहां शबीर शाह जरूर याद आएगा। वही बज़्म है, वही धूम है, वही आशिकों का हुजूम है, बस कमी है तो उस चांद की जो तहे मजार चला गया। तो क़यामत तक नबी करीम के आशिकों की यही पहचान होगी कि मर के भी नहीं मरना जो तेरी नजर हो गए। तो इतने उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, वक़्त तेजी से जा रहा है। मेरी दुआ